अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल जायका निराला। आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार सी दिल्ली की सादा बिरयानी। बिल्कुल देग जैसी तैयार होती है, दिल्ली वालों की ख़ास डिश है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ली है प्याज, 1 पाव प्याज है। प्याज का छिलका उतारने के बाद हम उसे कट कर लेंगे और कट करने के बाद हम प्याज को गोल्डन ब्राउन कलर का फ्राई कर लेंगे। जब प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो हम उसे ऑयल से निकाल के साइड पे रख देंगे, क्योंकि प्याज का यूज़ हम सबसे आखिर में करेंगे। अब मैं आप लोग को गोश्त बता देती हूँ। गोश्त मैंने लिया है 1.5 किलो बकरे का। उसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे भर के। 15 अदद इसमें हरी मिर्चें जाएंगी। 15 अदद हम लेंगे छोटी इलायची और 20 अदद हमने ली हैं लौंगे। 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर लेंगे। ये तमाम चीज़ें गोश्त में डाल देंगे। जितनी मैंने आपको हरी मिर्चें, लौंगे और इलायची का हिसाब बताया है उसी हिसाब से ही शामिल कीजिएगा। मैंने 2 गिलास पानी डाल के गोश्त को 20 से 25 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में गलाने के लिए रख दिया था। गोश्त अच्छे से गल चुका है। गोश्त को मैं अब इस प्रेशर कुकर से निकाल लूँगी। और जो ये यखनी है हमारे पास अभी ज़्यादा है, हमें इतनी ज़्यादा यखनी नहीं चाहिए। तो अभी हम यखनी को मज़ीद और पकाएंगे ताकि ये आधी रह जाए, तकरीबन 2 कप के करीब रह जाए। इतनी ही हमें रिक्वायर्ड है। तो बस अब हम इसे पकाने के लिए रख देंगे। गोश्त पतीली में निकाल लिया है और इसके बाद जो मैं आप लोग को अब मसाले बताऊंगी वो तमाम मसाले हम गोश्त में डालेंगे और उसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। एक तरफ हम यखनी को पकाने के लिए रख देते हैं ताकि ये अच्छे से पक जाए। अब जो मसाले जाएंगे वो मैं आप लोग को बता देती हूँ। हमने ली है ये जायफल, जावित्री और 10 अदद छोटी इलायची। इसका पाउडर बना लेंगे अच्छे से और ये गोश्त में हम डाल देंगे। साथ साथ मसाले गोश्त में शामिल करते रहेंगे। उसके बाद शामिल करेंगे हरी मिर्चों का पेस्ट। मैंने ली है 12 अदद हरी मिर्चें, उन्हें मैंने पीस लिया बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के। हरी मिर्चें, इलायची और लौंग मैं आप लोग को जितने हिसाब से बता रही हूँ उसी हिसाब से ही शामिल कीजिएगा, कम या ज़्यादा नहीं कीजिएगा। 1.5 किलो गोश्त में इसी हिसाब से इलायची, लौंग और हरी मिर्चें शामिल की जाएंगी। अगर आप लोग 1 किलो का बना रहे हैं तो उसे थोड़ा कम कर लीजिएगा। हरी मिर्ची भी हमने गोश्त में डाल दी है। अब मैंने लिया है 1.5 पाव दही, 1.5 कप दही। उसमें शामिल किया है हाफ़ टी स्पून चीनी। चीनी इसमें लाजमी डालेंगे सादा बिरयानी में। और इसमें शामिल कर देंगे हाफ़ टी स्पून ऑरेंज फूड कलर का। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, गोश्त में डाल देंगे और गोश्त की बहुत अच्छे से भुनाई कर लेंगे। अब हम तैयार करेंगे घी का भगार, क्योंकि हमने अभी गोश्त में ऑयल या घी शामिल नहीं किया है। मैंने लिया है देसी घी 2 कप और इसमें हम डाल देंगे 10 अदद छोटी इलायची और इसका भगार तैयार करके गोश्त में डाल के अच्छे से भुनाई करेंगे। अगर आप लोग चाहें तो इसे तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन तेल से ज़्यादा ये अच्छी घी में ही बनेगी। अगर असली घी नहीं है तो जो सादा घी होता है आप लोग उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा बिरयानी घी में ही बने, ऑयल में ना बने। अब चावलों में जो चीज़ें जाएंगी, हम चावल बॉईल कर रहे हैं उसके लिए हमने लिया है नमक, 5 से 6 अदद हरी मिर्चें, 10 अदद छोटी इलायची, 2 अदद बड़ी इलायची और अदरक का ये टुकड़ा। इसको हम काट लेंगे और पानी में ये तमाम चीज़ें हम शामिल कर देंगे। 1 किलो हमारे पास सेला चावल है तो 2 लीटर हमने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था। पानी में जब अच्छे से बॉईल आ गया था तो मैंने उसमें सेला चावल शामिल कर दिए थे। चावलों को 2 घंटे भिगोना है। चावलों को हम 2 कन्नी पे उतार लेंगे। चावलों को हमने पूरा नहीं पकाना है। हम 2 कन्नी पे चावल इसलिए उतारेंगे कि हमने इसमें यखनी भी शामिल करनी है और दूध भी शामिल करेंगे। अभी इस पे आगे स्टेप मैं आप लोग को बताऊंगी, तो इस वजह से हमने चावल 2 कन्नी पे उतारे थे। अब ये 2 अदरक के पीस हैं बड़े वाले, इसको भी हम कट कर लेंगे। चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब हम चावलों की लेयर्स लगाएंगे, तय लगाएंगे ताकि बिरयानी को अब हम दम लगाएं। तमाम मसाले हमारे तैयार हो चुके हैं। सबसे पहले हम पहली लेयर लगाएंगे, उसके ऊपर बिरयानी का जो हमने गोश्त का मसाला तैयार किया था वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। साथ ही कटी हुई अदरक भी शामिल कर देंगे। गोश्त की मैंने हाई फ्लेम पर भुनाई कर ली थी 3 से 4 मिनट। हम बस 3 से 4 मिनट ही इसकी भुनाई करेंगे, पानी वगैरह इसमें कुछ भी शामिल नहीं करना, क्योंकि गोश्त पहले ही हमारा अच्छे से गला हुआ था। अब हम गोश्त की ये लेयर चावलों के ऊपर लगा देंगे मसाले के साथ। और गोश्त डालने के बाद मैंने उसके ऊपर शामिल की प्याज की एक लेयर, जो हमने प्याज पहले फ्राई की थी। फिर उसके ऊपर हमने दोबारा से चावल की एक लेयर लगाई। फिर हम इसके ऊपर दोबारा से प्याज डालेंगे और उसके बाद हमने इसके ऊपर ये यखनी डाल दी है जो हमने तैयार की थी। ये तकरीबन 2 कप के करीब यखनी है। ये वही यखनी है जो गोश्त के साथ तैयार हुई थी, उसे हमने पका के 2 कप के करीब कर लिया था। अब हम इसमें शामिल करेंगे ऑरेंज फूड कलर। आधा कप मैंने लिया है दूध
और उसमें शामिल कर दिया है हाफ़ कप ऑरेंज फूड कलर का। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अदरक की लेयर लगाई दोबारा से हमने चावलों के ऊपर और सब तरफ इसे फैला के डाल देंगे ताकि अच्छा सा कलर आ जाए चावलों पर। अब हम चावलों को दम लगाएंगे। साथ ही साथ इसमें मैंने शामिल कर दिया है 7 to 8 टेबल स्पून केवड़े का। अब हम चावलों को दम लगाएंगे 20 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे रखेंगे और 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे रखेंगे। चावल अब अच्छे से दम आ चुके हैं और इसका कलर भी आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा सा आया है। अब हम इसे बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। चावल मैंने पहले भी चेक करे थे तो उस वक्त तक ये दम नहीं आए थे, तो मैंने दोबारा से इसे दम पे रखा था। तो अब ये अच्छे से दम आ चुके हैं और देखिए चावल कितने अच्छे खिले खिले बने हैं। यखनी और दूध डालने के बाद भी चावल बिल्कुल नहीं बैठे हैं क्योंकि चावल को हमने 2 कन्नी पर उतारा था। अब ये हमारी मज़ेदार सी दिल्ली की सादा बिरयानी तैयार है। आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साइड में बेल का आइकॉन होगा उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।